नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल किया ब्लॉक। लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सामग्री उपलब्ध नहीं। इससे पहले भारत ने कुल 16 पाकिस्तानी चैनल कर दिए थे बंद। मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी मूल की महिलाएं वर्षों से रह रही हैं, जिनके परिवार में 95 बच्चे और कुल 500 से ज्यादा सदस्य हैं। अब खुफिया एजेंसियां वीजा, नागरिकता और दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद बिहार के बक्सर में पाकिस्तान के विरोध में सड़क पर झंडा बनाकर लिखा गया मुर्दाबाद। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान को बताया भिखमंगा। पुलिस ने कहा कानूनी दायरे में रहें, ऐसे विरोध से बचें। पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी। मकसद, आतंकी पोषण पर लगाम और पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को झटका देना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, पाकिस्तान टुकड़ों में बंट चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या रहस्यमय तरीके से लापता हुए। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कड़ा रुख अपनाया। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 60 से अधिक देशों के मीडिया समूह और कई दिग्गज नेता सम्मेलन में हुए शामिल। वैश्विक मीडिया संवाद में भारत की बड़ी भूमिका। भारत की सख्ती से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट, IMF से लोन अटकने की कगार पर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने की सख्त अपील। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे। ब्रांडेड दवाएं लिखने पर लग सकती है रोक, मरीजों को मिलेगा सीधा फायदा। हम भारतीय हैं, पासपोर्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जांच पूरी होने तक बेंगलुरु के परिवार पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद मामला गर्म। CWC बैठक में खरगे का केंद्र पर निशाना, कहा पहलगाम हमले पर अब तक सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, शहीदों को मिले सम्मान। कांग्रेस जातीय जनगणना को बताएगी अपनी जीत। POK की जनता को पाक सरकार की चेतावनी, भारत करेगा हमला। LOC से सटे 13 क्षेत्रों में 2 महीने का राशन जमा करने का आदेश। 1 अरब रुपए का आपात फंड भी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पहले ही 5 याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला किया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय सिख सैनिकों से युद्ध में भाग न लेने की अपील की। पन्नू ने कहा, अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रवादी युद्ध को ना कहा जाए। पाकिस्तान से युद्ध मत करो, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान सिखों और खालिस्तान का मित्र रहेगा। भारत और अमेरिका के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में जयशंकर और राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी विदेशी दबाव को नहीं सहन करेगा। दोनों ने पहलगाम हमले की निंदा और पाकिस्तान पर चिंता जताई। पीएम मोदी को अमेरिकी समर्थन, टैमी ब्रूस ने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के संपर्क में हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर सीज फायर उल्लंघन और गोलीबारी के बावजूद अमेरिका ने भारत के साथ खड़ा होने का भरोसा जताया। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को यातायात भत्ते का गलत भुगतान, जांच शुरू। 2017 से चल रही अनियमितता पर रोक, वसूली की प्रक्रिया की जाएगी। करोड़ों आईफोन यूजर्स को एयर प्ले फीचर के जरिए हैकिंग का खतरा। इस फीचर में सुरक्षा खामियां हैं, जिससे हैकर्स वायरलेस कनेक्शन से मैलवेयर फैला सकते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस में अपडेट्स की कमी से खतरा और बढ़ गया। तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त CBI जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने गृह विभाग से कहा, जिम्मेदार अफसरों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। हार्वर्ड पर ट्रंप का बड़ा वार, टैक्स छूट छीनी। दरअसल प्रवेश नीतियों और प्रशासन में सुधार न करने पर ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से टैक्स छूट का विशेष दर्जा वापस लिया। विश्वविद्यालय ने सरकारी दबाव को सख्ती से नकारा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा, जिस बगराम एयरबेस से अमेरिका हट गया, अब वहां चीन का कब्जा। बोले, ये जगह चीन के न्यूक्लियर ठिकानों से सिर्फ 1 घंटे दूर है।